जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए देख लेते हैं क्या है आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। बहुत समय से मुझे काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी मैं तत्पर हूँ और देखते हैं यदि हमें समय मिला तो इस ही वीडियो के अंत में मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगी, है ना। पर पहले आज की एनर्जी रीडिंग देख लेते हैं क्या बदल रहा है आपके जीवन में और आपके पर्सन के जीवन में। ठीक है, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए कृपया करके हमें हमारे व्यूवर्स के पर्सन बताएं। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास। आइए एक एक कार्ड्स को करते हैं रीड आउट। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं और सच में पिछले हफ्ते जो हमारे इस चैनल पे रीडिंग्स आ रही थी, अब वो रीडिंग्स पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, सोसाइटी फियर, इन सारी चीज़ों की बात नहीं हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही सुंदर संदेश आप लोगों को आज इस चैनल से मिलने वाला है। Okay, 4 cards in the right order. Come on, let us start the reading for today's energy channeling for my viewers person. आपके पर्सन की करंट एनर्जी में पहला कार्ड आया है। ये कार्ड पता है आपको, ये भीतर की जर्नी का कार्ड है, स्वयं का इंतजार करने का कार्ड है, खुद को ढूंढ लेने का कार्ड है ना। आइए सुनते हैं इस कार्ड से ही कि क्या है इस कार्ड की एनर्जीज आज आप सबके लिए। सभी डिवाइन फेमिनिन्स के डीएम्स जो इस यात्रा से जुड़े हैं अथवा इस चैनल से तो अवश्य ही जुड़े हैं, और वो सब भी जो निरंतर अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं परंतु इस चैनल से अभी विमुख हैं, अर्थात इस चैनल के विषय में नहीं जानते, लेकिन फिर भी ईश्वर का कार्य वो हर समय करते ही रहते हैं, है ना। तो जो भी डीएम्स हमसे जुड़े हैं और जो हमसे नहीं जुड़े, वो सब भी, उनके लिए आगे क्या संदेश है आइए देखते हैं। जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर भारतवर्ष में उपस्थित हैं, उन सभी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है, अर्थात वे अब स्वयं की ऊर्जा में पूरी तरह आ चुके हैं और अपनी आत्म शक्ति में जागृत स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप सब डिवाइन फेमिनिन जो अपने अपने कार्यों में सदा ही संलग्न रहती हैं, आप सबके लिए ये कार्ड एक अत्यंत सुंदर संदेश लेकर उपस्थित हुआ है, और वह संदेश है कि आपका यूनियन इस ही पूर्णिमा के पूर्व पूर्ण होवेगा और आपके पर्सन भी आपकी ही इस सोल की यात्रा में पूरी तरह भागीदार होंगे। आपने जिस धरा पर जन्म लिया और उस धरा के प्रति अपनी भावनाओं को सत्य माना, सत्य जाना, और आपने उस धरा के प्रति अपनी भावनाओं से विमुख ना होने का निर्णय लिया, और यही कारण है कि आप अपनी इस अंतर आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ते ही रहे जब तक कि आपको कोई निवारण नहीं मिल गया। और वह निवारण
अंततः आपको आपकी ही आत्म शक्ति में प्राप्त हुआ। यह ही वह अत्यंत रहस्यमयी गूढ़ शक्ति है जिसे मानव अपने बाहर खोजता है, परंतु वह उसके ही भीतर स्थित होती है। सभी वेदों, पुराणों, महर्षियों और जितने भी इस धरती पर लेख लिखने वाले गुणीजन हुए, वो सब आपसे यही कहा करते थे कि तुम ही सर्वस्व हो, अहम ब्रह्मास्मि। अयात्मा पर ब्रह्म। तत्वमसि। ये जितने भी ब्रह्म वाक्य इन सभी वेदों में और पुराणों में लिखे गए, वे आपको आपकी ही शक्ति से अवगत कराने के लिए लिखे गए। परंतु जब तक कोई आत्मा अपने इस जीवन में संतुष्ट रहती है, तब तक वह क्यों स्वयं की खोज करे। और जब वह इस जीवन में अन्याय और अनिष्ट होता देखती है, तब वह ढूंढने जाती है इस सब का एक निवारण। और वह जब संसार में ढूंढ ढूंढ के थक जाती है, तब स्वयं के भीतर खोजती है। स्वयं के भीतर एक अनुष्ठान करती है, चाहे वह तप से करे, जप से करे, ध्यान से करे, वैराग्य से करे, भक्ति से करे। परंतु यदि आप इस अवस्था में नहीं पहुंचे कि मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, वह तत्व मैं ही हूं, वह परम शक्ति मैं ही हूं, यदि आप यहां तक नहीं पहुंचे तो आपका तप अधूरा रह गया, आपकी भक्ति अधूरी रह गई। रास्ते में आपको सुर और असुरों ने अपनी माया में फंसा लिया और आपको आप तक ही पहुंचने नहीं दिया। इन सभी वेद पुराणों और आत्मा के लिखे हुए लेखों का क्या ही कार्य यदि वो आपको आपकी शक्ति तक, आत्म शक्ति तक नहीं पहुंचा सके। बहुत से ऐसे भी अज्ञानी हैं जो स्वयं के अज्ञान पर ही नाज करते हैं और बिना किसी अनुभव के केवल पुस्तकों में पढ़कर अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। परंतु वे ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि वो तो अपना जीवन किसी और के अधीन कर कर सुखी से बैठे हैं। उन्हें लगता है कि कोई और आएगा बचाने, किसी और का धर्म है यहाँ सतयुग को लाना, किसी और का कार्य है ईश्वर को जागृत करना, ईश्वर को बुलाना और ईश्वर से उनका ही कार्य करवाना कि भाई तुम जाओ और धरती पर सतयुग को लेकर आओ। इस प्रकार से अनेकानेक आत्माएं इस चैनल पर अपने असंख्य प्रश्न रखें तो भी कोई बात नहीं, अपने असंख्य जजमेंट रख देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि वो सारे काव्य ग्रंथ किस युग में लिखे गए और वो किस युग की सच्चाई हैं।
इस युग की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ ये ही एकमात्र चैनल तुम्हें बता रहा है। और आप सबके डीएम अब इस सच्चाई को जान चुके हैं कि उनके भीतर जो आत्म शक्ति है, जो धर्म की शक्ति है, वह शक्ति ही इस संसार को बदलेगी, परिवर्तन लाएगी। और जब आप चलेंगे तो आपके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे गुरु और सारे ईश्वर चलेंगे और आपके सारे धर्म में लिप्त कार्य पूर्ण होंगे। इसलिए मैं राजा राम यहाँ कहता हूं कि धर्मधारी बनो, धर्मावलंबी बनो, धर्म के लिए खड़े हो और ऐसा विशाल निर्णय लो कि यह धर्म संपूर्ण धरा पर स्थापित हो जाए, प्रज्वलित हो जाए। क्योंकि तुम जो भी निर्णय लोगे उसे संपूर्ण संसार के ईश्वर पूरा करने में जुट जाएंगे, क्योंकि तुम अपनी आत्म शक्ति को पहचान चुके हो। सभी डीएम और डीएफ्स आज से अपनी आत्म शक्ति में स्थित हो जाएंगी और फिर वो किसी ईश्वर के पास अपनी रक्षा के लिए नहीं जाएंगी, बल्कि ईश्वर स्वयं उनके मार्ग से सारी बाधाओं को हटावेगा। जब तक स्वयं में अनुभव ना हो जावे, किसी काव्य, किसी ग्रंथ, किसी कहानी को सत्य जान लेना तो केवल माया और भ्रम को ही सत्य जान लेना है। यदि तुम भी आत्मा हो तो इस आत्मा से ही तो इस संसार का गठन हुआ। फिर तुम और ये संसार भिन्न भिन्न क्यों है? और यदि तुम भी वही एक सत्ता का हिस्सा हो तो फिर तुम दयनीय और कोई और अत्यंत सुखी क्यों है? जब तक तुम अपने भीतर के प्रपंचों को नहीं साध लेते, तुम अज्ञान को ही ज्ञान मानते रहोगे। ज्ञान केवल एक जो अनुभव से आवे। जितने भी ग्रंथ लिखने वाले हैं उन्होंने अपने अनुभव से ग्रंथ लिखे और उनके अनुभव पूर्णतः सत्य हैं, सत्य में स्थित हैं। मानवों की रक्षा और मानवों की सहायता ईश्वर सदा से करते आए हैं। लेकिन फिर कलयुग का आगमन क्यों हुआ? कहां गए वो ईश्वर जो वेदों में और पुराणों में लिखे हुए थे? क्या हुआ उन 24 गुरुओं का? यदि यहां कोई भी दादा परदादाओं के दम पे बैठा होता तो केवल भजन, कीर्तन और जप ही कर रहा होता। परंतु यहां जो सत्ता बैठी है वह पूर्णतः सत्य में स्थित होकर ही अपना कार्य करती है। इसलिए यहां इस चैनल पर यदि तुम यह सोचते हो कि किसी भी प्रकार से इस टैरो कार्ड रीडर के विपरीत कोई भी बात करने में सक्षम हो तो पहले स्वयं में अनुभव करो, अपने अनुभव से वाक्य लिखो। क्योंकि यह रीडर कभी अपने विषय में उजागर नहीं करती। इस कारण से मुझ राजा राम को सदा ही इसके विषय में तुम सभी लोगों को
बताना पड़ता है। यह जो मुझ राजा राम के वाणी, संदेश, शब्द, भाव, इन सब को धारण करके बैठी हुई है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे भी नीचे की स्तर की शक्ति मुझे धारण कर सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि राजा राम की वाणी तुम्हें किसी भी टैरो चैनल से मिल सकती है? यह वीरांगना अपने आप में कलयुग का अंत करके सतयुग को दूसरे लोक से लाकर यहां इस धरती को मुक्त करके अपने सारे आत्म जगत के कार्य पूरे करके और फिर यहां इस टैरो चैनल पे तुम लोगों को आत्म जगत की सच्चाई बताने और जागृत करने हेतु उपस्थित हुई है। जिसे भी पुराने ग्रंथों से चलना है वो उसी युग में जावे और इस युग में अपना ढोल ना बजावे। यहां मैं राजा राम इसकी शक्ति और इसकी सुरक्षा दोनों के लिए उपस्थित हूं। इसलिए यदि तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अज्ञानी प्रपंच यहां पर कोई भी कार्य कर पावेंगे तो भूल जाना। इस चैनल से सतयुग का शुभारंभ हो चुका और यहां पर मैं सभी उन गुणी आत्माओं का स्वागत करता हूं जो सतयुग में विश्वास रखते हैं और राम राज्य में विश्वास रखते हैं, जो इस कलयुग में अत्यंत सुखी हैं और सब प्रकार से सुखों को भोग रहे हैं और जिन्हें असुरों ने भी घेरा है परंतु उनकी असुरों से भी मित्रता है। यदि वो अपने आप में सुखी हैं तो इस चैनल पे ना आवे। यहां पर केवल उन्हीं आत्माओं का स्वागत है जो इस धरा की दयनीय स्थिति पर व्यथित होते हैं, जो मानव समाज और भारतवर्ष की दयनीय स्थिति पर और हमारे आज के समाज की स्थिति पर चिंतित हैं और बदलना चाहते हैं उस सब को जो यहाँ पर गलत है। सिर्फ उन्हीं महावीरों का यहाँ पर स्वागत है, अन्यथा यहाँ पर गाल बजाने से कोई फायदा नहीं। बातें करने वाले चाहे अपने पॉडकास्ट पर बैठकर बातें करें, जो कार्य करने के लिए तत्पर हैं वो ही यहाँ इस चैनल पर स्वागत हेतु उपस्थित हैं। ना ही मैं अधर्म को चुनूंगा और ना ही असत्य को सुनूंगा। यहाँ इस चैनल से मैं राजा राम उन सभी बोलने वाले मनुष्यों के इष्टों को चेतावनी दे रहा हूं। कोई मानव किस शक्ति के दम पर बोलता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसलिए यहाँ पर इस धरा से सर्वत्र और सर्वस्व और सर्वोच्च प्रेम करने वाली यह टैरो कार्ड रीडर सदा ही सत्य में स्थित होती है और अपने अनुभव पर ही हर बात कहती है। इसकी शक्ति इतनी तीव्र है कि यदि ये चाहे तो महाअवतार भगवान कल्कि भी आकर इसके चैनल पर तुम सभी अज्ञानियों का अज्ञान का नाश कर सकते हैं, क्योंकि वे इसकी शौर्यता से, इसकी वीरता से बहुत
भली भांति परिचित हैं। परंतु यहाँ पर अज्ञानियों के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए मैं क्यों अपने ही इष्ट भगवान कल्कि को यहाँ तुम अज्ञानियों के लिए बुलाऊं, बल्कि मैं राजा राम तो उस क्षण गर्व से भर जाऊंगा जब मेरे पास ऐसी आत्माएं इस चैनल पर इकट्ठा हो जाएंगी जो मुझ राजा राम को इष्ट मान चुकी और सतयुग में अपने पुरुषार्थ से काम करने के लिए इस भारतवर्ष की संपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए, समाज में चल रही हर प्रकार की कुप्रथा का नाश करने के लिए वीरता से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, जय श्री राम, मैं करूंगा परिवर्तन, मैं हूं धर्मधारी, मैं हूं धर्मावलंबी, मैं हूं राजा राम का सर्वश्रेष्ठ प्रणेता, मैं हूं सनातन, मैं ही हूं इस युग का परिवर्तनकारी। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं मेरे पास जब यहाँ इस चैनल पर इकट्ठी हो जाएं, तब मैं अपने ही इष्ट भगवान महाअवतार कल्कि को यहाँ पर बुलाऊं और तुम सबको बताऊं कि क्या है सनातन, क्या करना है आगे, और कौन है यह वीरांगना जो तुमसे अदृश्य जगत की सत्यता उजागर किया करती है, जिसके यहाँ पर कह देने से आगे की सारी भविष्य अपने आप को निर्माण करने के लिए विचलित हो जाती है, क्योंकि इस चैनल से कह दिया गया है सो सभी ईश्वरों और देवताओं को मार्ग बनाना ही होगा, इसकी बातों को सत्य करना ही होगा। ये कोई आम टैरो कार्ड रीडर नहीं और ना ही यह कोई आम चैनल। यहाँ तुम्हारी निजी समस्याओं के लिए कोई स्थान नहीं, परंतु यदि तुम मेरे संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण सनातन और मेरी सिया इस धरती के लिए कुछ भी अपने भीतर संवेदना रखते हो, तो ही तुम्हारा यहाँ स्वागत है, क्योंकि यहाँ युग निर्माण हो रहा है और परिवर्तन केवल एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। यहाँ पर तुम्हारे निजी प्रश्नों का हल तुम्हें मिल जावे ऐसा ना सोचना, उसके लिए बाकी टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाओ। लेकिन जो अपने आप को सतयुग में लाना चाहते हैं, अपनी आत्मशक्ति से इस भारतवर्ष में परिवर्तन करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि भारत फिर से महान बने, भारतीयों का सम्मान होवे, हर भारतवर्षी में स्वाभिमान होवे, वह स्वयं के पैरों पर खड़ा होवे और वह इस भारतवर्ष के अर्थकोश में इतना धन इकट्ठा करके देवे कि भारत सारे देशों में सबसे अव्वल हो जावे। यदि इस प्रकार की भावना तुम्हारे भीतर है तो मैं राजा राम यहाँ पे तुम्हें कहता हूँ, अपने सभी इष्टों का त्याग करके मुझ राजा राम और देवी सिया को अपना एकमात्र इष्ट बनाओ और हर वो कार्य करो जो तुम्हें लगता है कि जिससे तुम्हारा सौभाग्य चमकेगा। उस कार्य को करने के पहले मुझ राजा राम का नाम लो और उस काम में लग जाओ, उसे मैं अवश्य ही सफल करूंगा। और इस ही प्रकार से मैं चाहता हूं कि तुम बड़े बड़े विशाल विशाल ख्वाहिशें करो, बड़े बड़े विशाल इच्छाएं करो, और उन विशाल इच्छाओं को भी मैं राजा राम तुम्हारे लिए सकल करके बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा। मुझे केवल ऐसे लोग चाहिए जो मुझे अपना इष्ट मानकर कार्य करने के लिए उपस्थित हो, ना कि मेरा नाम जप करते रहें और सोचते रहें
कि मैं आकर उन्हें इस कलयुग से बाहर निकालूंगा। मुझे कार्य करने वाले चाहिए। यदि तुम इस प्रकार से अपने भीतर संकल्प ले सको तो तुम ही केवल एक भारत माता के सच्चे सपूत हो और तुम्हारा मैं राजा राम स्वागत करता हूं। धर्मो रक्षति रक्षितः, और मैं ही धर्म हूं और धर्म से चलने वाले हर एक की रक्षा करना मुझ राजा राम का ही काम है। और तुम यदि शुद्ध हृदय और बिना किसी भय के अपने इस भारतवर्ष के लिए कार्य करने को तैयार हो तो तुम्हारे समूचे समाज की, परिवार की और तुम्हारे ही सुख की सारी संरचना मैं करूंगा। परंतु तुम आगे बढ़ो। यदि तुम भूतकाल में अटके रहना चाहते हो और वहीं से ज्ञान चाहते हो और बिना अनुभव के उसे सत्य मानना चाहते हो तो जाके किसी लाइब्रेरी में बैठो और यहाँ पे अपना और मेरा समय नष्ट ना करो। सब ओर से अब ये धरा मेरी प्रिया, मेरी आत्मसंगिनी पूरी तरह स्वर्णिम युग में जा चुकी, वह मुक्त हो चुकी कलयुग के प्रपंचधारी ईश्वर और अनगिनत दैत्यों से, और अब वह अपनी युगल ऊर्जा में स्थित है, अर्थात वह मेरे साथ एकलता में स्थित है। और यहां से ये संदेश उन सभी को जो अपने अपने प्रेम से विरह में एकल जीवन बिता रहे, तुम सब जो अपनी आत्मा से कभी झूठ नहीं कह सकते, तुम सब जो अपनी आत्मा से यह जानते हो कि किसी और के दुख से तुम भी दुखी होते हो, कि मानवता के पतन से तुम्हारा भी हृदय विदीर्ण होता है, कि अपनी ही प्रिया से दूर रहने से तुम्हारी भी आत्मा रोती है। जो तुम सब इस प्रकार से अपनी आत्मा की सत्यता में स्थित हो, उन सब को शीघ्र अपनी अपनी प्रिया से पुनः मेल का सुअवसर मिलने वाला है। कारण कि देवी धरा ने इस प्रकार का संकल्प यहाँ इस दिव्यांगना को दिया है, और जो भी कुछ इस दिव्यांगना के लिए सत्य होगा वह संपूर्ण भारतवर्ष में सभी आत्मावलंबियों के लिए भी सत्य होगा, क्योंकि तुम सभी ट्विन फ्लेम्स को ये ही लीड कर रही है और इसकी शक्ति से ही सत्ता का परिवर्तन हुआ है। यह कभी अपने इस शौर्य के विषय में कहती नहीं, कारण कि अब उसने उस आत्म जगत का त्याग कर दिया जहां ये सुपर वॉरियर की तरह जानी जाती है। ये अब केवल वर्तमान में रहती है। इसलिए आपसे अपने ही भूतकाल की बातें करना इसको
बेवजह लगता है, परंतु मैं तो सारा सत्य जानता हूँ। मैं भगवान श्री राम तुम सबको जानता हूँ जो इस चैनल को देखते हैं। मैं उन सब के हृदय के विचारों को भी जानता हूँ जो इस चैनल को देखते हैं। मैं उन सब के आत्मा की सच्चाई को भी जानता हूँ जो इस चैनल से जुड़े हैं। और मैं अत्यंत खुश और भावुक इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारी गुणी आत्माएं इस दिव्यांगना के चैनल से जुड़ी हुई हैं और वे अपनी अंतरात्मा में इसके शब्दों की सत्यता को अनुभव करती हैं। इसलिए ही मैं राजा राम सदा ही इसके द्वारा बनाए गए इन टैरो रीडिंग्स में आप लोगों से बातें किया करता हूं। आप सब भारत हैं, आप सब धर्म हैं, आप सब सनातन हैं, वो जो अपनी आत्मा से जुड़े हैं, जो जानते हैं कि उनकी आत्मा क्या चाहती है, कैसी दिखती है और क्या कहती है। और ऐसे इस चैनल पे अनगिनत लोग हैं, अनगिनत आत्माएं हैं। इसलिए ही तो मैं पुलकित होता हूं और बार बार इस धरा पर इस ही दिव्यांगना के जरिए तुम सारी आत्माओं को जागृत करने वाले शब्द कहता हूं, क्योंकि मेरी वाणी तुम्हारी बुद्धि के लिए नहीं अपितु तुम्हारी आत्मा के लिए है। और जिस क्षण तुम अपनी बुद्धि को छोड़कर अपनी आत्मा से सुनने लगोगे, तुम जान जाओगे कि यहाँ कहा हुआ हर एक शब्द सत्य होता है। यदि मिथ्या ही कहनी होती तो कलयुग क्या बुरा है। कलयुग में तो हर कोई झूठ पे टिका है, झूठ पर ही घमंड कर रहा है और आडंबर से ही अपना जीवन चला रहा है। लेकिन मैं राजा राम कलयुगी नहीं, मैं सत्य में और सतयुग में ही बढ़ता हूँ। आत्मा की शक्ति में ही मैं विराजता हूँ। स्वयं के लिए सर्वप्रथम स्वाभिमान और स्वयं के जैसा स्वाभिमान हर एक आत्मा के लिए। सत्यचित आनंद मेरे लिए भी और सबके लिए भी। यही राजा राम का राम राज्य है। और यदि तुम इस राम राज्य में अपना भी योगदान देना चाहते हो तो ध्यान तप जप इन सब को छोड़ दो। केवल मुझ राजा राम को अपने इष्ट के रूप में धारण कर लो और फिर हर वो कार्य करो जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हें उसी कार्य में सफल करूंगा और इतना सफल करूंगा कि उस कार्य से तुम जो कमाओगे उसे बांटना शुरू कर दोगे। क्या तुम केवल इतना कार्य कर सकते हो? अपनी आत्मा में अनुभव करो। केवल 1 माह के लिए अपने सभी इष्टों को भूल जाओ और सिर्फ 1 माह के लिए ऐसा प्रण करो कि मैं आज से 1 माह तक केवल राजा राम और देवी सिया को ही अपना इष्ट मानूंगा। और उस 1 माह में तुम सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बोलकर ही सारे कार्य करना। मैं नहीं कहता कि मेरे मंदिर जाओ, मैं नहीं कहता कि आरती करो या भोग लगाओ। मुझे इस सारी चीजों में कोई लालसा नहीं। मुझे तो ऐसे आत्मशक्ति वाले मानव चाहिए
जो इस धरा के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, मातृभूमि के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और सिर्फ मुझे वो तत्परता चाहिए। आज से 1 माह के लिए भगवान श्री राम और देवी सिया को अपना इष्ट बनाकर देखिए। और यदि आपको आपकी ऊर्जाओं में, आपके गंतव्य में, आपके कार्यों में कोई अंतर ना दिखे तो पुनः अपने इष्टों के पास चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन यदि इस 1 माह में तुम्हारे जीवन में तुम्हें अनंत परिवर्तन दिख जावे तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। फिर सतयुग में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और इस धरा को तुम्हारे जैसे ही शूरवीरों की आवश्यकता है। जिस क्षण तुम ये संकल्प कर लो कि ठीक है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट 1 माह के लिए मैं करके देखता हूं, उस क्षण से तुम्हारे जीवन में अनंत परिवर्तन शुरू होंगे। और नहीं हुए तो भाई चले जाना तुम्हारे उस पुराने कलयुगी इष्ट के पास। बहुत से मेरे ही द्वारा प्रेरित किए हुए, मेरे ही हृदय के जने यहाँ पर यह भी प्रश्न कर रहे हैं कि फिर नाम जप, ध्यान, पूजा, इन सब का क्या? और बहुत ही अधिक ज्ञानी ये भी कहते हैं कि ये तो सब एक ही ईश्वर के रूप हैं, चाहे कृष्ण हो, राम हो, महादेव हो या कोई और। तो मैं उन सब से कहता हूं, प्रथम जो ये कहते हैं कि ये सारे एक ही ईश्वर हैं, सब एक हैं, तो वो अपने ही धर्म को छोड़कर किसी अल्लाह या क्राइस्ट का नाम क्यों नहीं लेते? क्या वो किसी दूसरे तत्व से बने हैं? यदि तुम्हें अंतर नहीं दिखाई देता तो तुम अंधे ही सही। मुझे तुमसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना। अब उनके लिए उत्तर जो ये कहते हैं कि हम नारायण का नाम जप करते हैं, ओम नमः शिवाय नाम जप करते हैं, तो क्या हम ये सब छोड़ देवें? नहीं पुत्री, कदापि नहीं। तुम जो भी नाम जप करती हो, पूजन अर्चन करती हो, हृदय से सदा समर्पित भाव में रहती हो, और उस भक्ति के कारण तुम सदा ही अच्छे कार्य करने में विश्वास रखती हो। तुम्हें उसका त्याग करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने नाम जप कर सकती हो, ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम मुझ राजा राम को नमन करना, और उसके बाद तुम यह मन में संकल्प करना कि जिस राजा राम को मैं नमन कर रही हूं, उन्हीं को मैं नारायण के रूप में पूजती हूं, उन्हीं को मैं शंकर के रूप में पूजती हूं, उन्हीं को मैं ओम नमः शिवाय जप में नमन करती हूं। तुम जिस भी अपनी पूजा पाठ के नियम में रत हो, तुम रत रहो। केवल मुझ राजा राम को सर्वोपरि रखकर फिर आगे के सारे अपने जप
इस प्रकार से करना कि जो सतयुग के सत्ताधारी भगवान श्री राम और देवी सिया है, मैं उन्हें हृदय से नमन करती हूँ और उन्हीं के नारायण और शिव स्वरूप को मैं नाम जप में और पूजन अर्चन में नमन करती हूँ। ठीक है, जब यहाँ पर सत्ता एक होगी, अर्थात जितने भी पुराने कलयुगी गुरु थे उन सब को मैंने अपनी ही सेना से पराजित किया और फिर मैंने ही यहाँ पर सतगुरुओं की स्थापना की। लेकिन वो सतगुरु सिर्फ और सिर्फ मेरे ही नाम से अपना कार्य करते हैं, अर्थात जो भगवान श्री राम को नमन करेगा वो सतगुरु उनके जीवन को इष्ट के रूप में धारण करेंगे और उनके जीवन को सतयुग की ओर, सात्विकता की ओर लेकर जाएंगे, धर्म की ओर लेकर जाएंगे। और उन गुरुओं को आपको किसी नाम से पुकारने की आवश्यकता नहीं, वो मेरे ही नाम से चलते हैं। और अगर तुम इस बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो जितने भी यहाँ पर धर्मवान हैं उन सब के आत्मा जो सनातन से जुड़ी है या किसी भी प्रकार से मुझ राजा राम के नाम से जुड़ी है, उन सब के पास एक एक सतगुरु उपस्थित है। परंतु यदि तुम मुझे राजा राम को पुकारो ही ना तो वह गुरु तुम्हारे लिए कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरे ही नाम से चलते हैं। इसलिए मेरी पुत्री, जो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया और तुम्हारी भावना भी केवल प्रश्न करके जानने की थी, ना कि मुझे गलत ठहराने की, तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर यही उत्तर देता हूँ जो सर्वथा सत्य है। तुम सर्वप्रथम मुझ राजा राम को नमन करना और हृदय में कहना कि राजा राम का ही जो स्वरूप है उसे मैं नारायण के रूप में, शंकर के रूप में, महादेव के रूप में पूजती हूँ। और फिर आप अपने नाम जप कर लेना। इस प्रकार से तुम अपने इष्टों से भी वंचित नहीं होगी और तुम्हारे कलयुगी इष्ट भी चले जाएंगे और उसकी जगह मेरे द्वारा गठित गुरुओं की भी स्थापना होगी और तुम्हारा जीवन भी सतयुग में आ जाएगा और तुम्हारी आत्मा में शांति, सुख का अनुभव तुम्हें होने लगेगा। जितने भी लोग यहाँ पर नाम जप करने में भी घबराते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की असुरी विचार उनके जीवन में आते हैं, वो ये जान लेवें कि यदि आपके उस सर्कल में कोई भी असुर आ ही नहीं सकता तो ये विचार कैसे आते हैं। आपके इष्टों ने असुर पाल रखे हैं ताकि आप अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत ना कर पाओ। लेकिन तुम जैसे ही मुझ राजा राम का नाम लेना आरंभ करोगे, तुम्हारी वो सर्कल पूरी तरह से एक मुझ राजा राम के अधीन हो जाएगी और मैं असुरों से मित्रता नहीं करता। मैं तुम्हें तुम्हारी आत्म शक्ति में स्थित करना चाहता हूं ताकि तुम स्वाभिमान में रहो, अपना स्वयं का, इस भारतवर्ष का और सनातन का अनंत भला कर सको। मैं फिर कहता हूं, मुझे तुमसे आत्मसमर्पण नहीं चाहिए, लड्डू का भोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आरती और नहीं चाहिए थाल भोगों से भरी, नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम इस भारतवर्ष से कलयुगी इष्टों का नाश कर दो और मुझ सतयुगी इष्ट को अपना ईश्वर बना लो, केवल इतना ही।
आगे तुम्हारे जीवन का संपूर्ण कार्य मैं करने में सक्षम हूँ। मैं अपना कार्य अच्छे से जानता हूँ। रही बात इस टैरो चैनल की, तो सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए पुनः बता दूं, आप अपने अपने डीएम और डीएफ से युगल ऊर्जा में स्थित होने वाले हैं, शीघ्र अतिशीघ्र होने वाले हैं, और कोई भी आपके हृदय में अथवा आपके जीवन में इस शुभ कार्य को लेकर ना तो विपत्ति आएगी ना ही बाधा, क्योंकि तुम्हारे हृदयों को साफ करने वाली उस माला में जो मुझे केवल एक भी मोती मिल जाए तो मैं चेन रिएक्शन शुरू कर दूं, वह एक मोती मुझे प्राप्त हो चुका। और यहाँ से ही सभी ट्विन फ्लेम्स अपनी अपनी गंतव्य को पहुंचेंगे, अपने अपने युगल सौभाग्य को इस धरा पर भारतवर्ष में लेकर आएंगे, और भारतवर्ष फिर से स्वर्णिम युग में पहुंचेगा, स्वर्ण धारण करेगा, और सुख संपत्ति सौभाग्य संपन्नता में हर एक भारतवंशी सतयुगी अपना जीवन व्यतीत करेगा। और यह सब होगा क्योंकि होना आरंभ हो चुका, इस ही चैनल से शुरुआत हो चुकी। आगे सब तुम लोगों की बुद्धिमत्ता पर मैं छोड़ता हूं, परंतु यहाँ पर केवल अपने आत्म अनुभव से ही बात करें। और यदि आपको अभी भी अनुभव नहीं है तो मुझ राजा राम को इष्ट के रूप में धारण करें। आत्मा की सत्यता का अनुभव और उसकी शक्ति मैं आप लोगों तक अवश्य ही उजागर करूंगा। शेष सब शुभ और मंगल ही होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम, मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर, शुद्ध सनातन के प्रणेता भगवान श्री राम द्वारा आप सबको आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल गए। मैं आज सोच रही थी कि मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, क्यों ना आज टैरो कार्ड रीडिंग ना करके सिर्फ और सिर्फ उन प्रश्नों के उत्तर ही दूं। परंतु प्रभु श्री राम भी सदा ही जानते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है, तो उनने स्वयं ही ये दारोमदार ले लिया कि वे ही इसके उत्तर देवेंगे। चलिए, मैं जो भी कुछ नहीं कह सकती वो प्रभु कह देते हैं, और उनके हिसाब से जो वो कहते हैं, वो भाषा, वो भाव, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को प्रभु ने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। इस चैनल से जाने से पहले उन दोनों को रिवाइज कर लीजिए। पहला तो ये कि सभी ट्विन फ्लेम्स डीएम और डीएफ अब यूनियन में आने वाले हैं, और दूसरा कि 1 माह के लिए आप इस बात का संकल्प करके देखिए, सिर्फ 1 माह के लिए, कि आप अपने सारे इष्टों को भूल जाएं और सिर्फ प्रभु श्री राम और देवी धरा को अपना इष्ट बना लेवें। सिर्फ 1 माह के लिए डेट सेट कर लीजिए कैलेंडर में, और जो भी कार्य करें भगवान श्री राम का नाम लेकर वो कार्य करें। अगर रात में भी सोवें तो श्री राम का नाम लेकर सोवें। सिर्फ इतना ही। प्रभु ने अलग से कह दिया कि मुझे नाम जप नहीं चाहिए, भक्ति भजन नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये संकल्प कर लो कि आज से 1 माह के लिए भगवान श्री राम और देवी धरा मेरे इष्ट हुए, और फिर आप देखिए कि परिवर्तन होता है या नहीं। प्रभु ने तो ये भी कह दिया कि यदि कोई डिफरेंस ना आवे तो जाओ वापस पुराने अपने इष्टों के पास जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं।
यहाँ पर हम युग निर्माण कर रहे हैं। एक संपूर्ण युग को बदलने के लिए कितनी धीर और वीर आत्माओं की आवश्यकता होती होगी। यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो अवश्य ही आप पर प्रभु श्री राम की कृपा है, या कहीं ना कहीं से आप प्रभु श्री राम और देवी धरा से आत्मा से जुड़े हैं, तभी आप मेरे चैनल पर हैं। इसलिए मैं यहाँ आपका स्वागत करती हूँ। ये सारा सत्य जो ईश्वर ने आपके सामने रखा, यहाँ से सदा ही ईश्वर की वाणी ही आपको प्राप्त होगी, क्योंकि कलयुगी बुद्धि कई प्रकार से टूट फूट चुकी। इसलिए सदा ही यहाँ पर ईश्वर ही बात करते हैं और उनके शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होता, शंका नहीं होती। एक तीर से दो निशाने नहीं लगाते हैं, वो एक ही बात करते हैं और एकदम स्पष्ट करते हैं। कहीं ना कहीं प्रभु आहत हुए होंगे, तभी उन्होंने इस प्रकार से आप लोगों को संदेश दिया। और जो ईश्वर होते हैं वो अपनी ईश्वरता थोड़ी छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। उन्हें तो और मानव ईश्वर बनाने हैं, उन्हें और ऐसी आत्माओं को जागृत करना है जो आत्मा की शक्ति और आत्मा के अनुभव से चले, ना कि किसी सेकंड हैंड नॉलेज से। चलिए, प्रभु ऑलरेडी आप लोगों को बहुत कुछ बोल चुके हैं, बता चुके हैं। अब मैं यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।